Background story. एक गांव था सितारागढ़। उसमें दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शिवम। शिवम भोला से कहता है, अरे भाई भोला, तुम भी जंगल की तरफ अब मत जाना रात से, क्योंकि वहां पर वो भूतिया चुड़ैल की बातें काफी ज्यादा फैलने लगी है। वैसे वो कल बूढ़े अंकल आए थे, नटवर लाल काका। उन काका को तो ये भी नहीं पता कि उस जंगल में वो भूतिया चुड़ैल रहती है। अगर किसी दिन नटवरलाल काका को कोई काम पड़ गया और वो उस जंगल की ओर चले गए रात में, तो वो भूतिया चुड़ैल नटवरलाल काका को खा जाएगी। और उस भूतिया चुड़ैल के चक्कर में हमारा गांव वैसे ही बहुत ही तबाह हो रखा है। भूतिया चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है। वो भूतिया चुड़ैल की कहानियां तो बहुत ज्यादा ही फैल रही है अभी के टाइम में। अब वो भूतिया चुड़ैल कहीं भूख लगने पर हमारे गांव में ना आ जाए। और ये नटवर लाल काका की बात रही, तो इन बुढ़ाओं को तो पता भी नहीं कि उस जंगल में वो भूतिया चुड़ैल रहती है। अरे भाई, हम उन नटवरलाल काका को बता भी नहीं सकते, वरना वो हम पे ही रोब झाड़ेंगे कि कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती इस गांव में। तू ठीक कहता है। मैं भी उन नटवरलाल काका को उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना वो हम पे ही चढ़ जाएंगे उल्टा। चलो भाई, हमें दूसरों से क्या, हम तो खुद को बचा ले, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा वो बोलते हैं, तभी नटवरलाल काका पीछे ही होते हैं। अरे पता नहीं, ये आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है। अब तो हम बुजुर्गों ने भी विश्वास करना छोड़ दिया है कि चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है। और आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या भूत चढ़ा है कि ये बार बार चुड़ैलों की ही बातें करते हैं, जबकि यहाँ पर आसपास में कोई चुड़ैल नहीं। खैर, मुझे तो चुड़ैल हो या ना हो, मुझे चुड़ैल से डर नहीं लगता। ऐसा वो बोलते हैं और जंगल की ही ओर जाने लगते हैं। नटवरलाल काका जंगल की ओर जा रहे होते हैं, तभी शाम होने लगती है और जल्द ही रात पड़ जाती है। वो उस जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे कोई चुड़ैल है तो मेरे सामने आओ, मैं नहीं डरता तुमसे। अगर तुम में दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ और मेरे सामने आओ जल्दी से। अगर तुम मुझसे नहीं डरती तो जल्दी से मेरे सामने आओ, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे डर गई हो और मैं तुमसे बड़ा और भयानक हूँ, ताकि तुम जैसे भूत भी मुझसे डरने लगे। ऐसा वो बोलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है। अरे क्या हुआ बुढ़ाऊ, क्यों बुला रहा है मुझे? क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? अब मैं तुझे मार दूंगी और तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी, और तुम्हें गांव वालों में से कोई भी बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलता है और मैं ही यहाँ की रानी हूँ। मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। अरे चुड़ैल, तू तो सच में यहाँ पर है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है, और मैं तो उल्टा उन नौजवानों को ही कोस रहा था जो कि तुम्हारी बातें करते हैं। कृपया करके मुझे मत मारना। मैं तो अभी आधी जिंदगी ही जिया हूँ। अभी मेरी 20 साल जिंदगी बाकी है। ऐसा नटवरलाल काका उस चुड़ैल को कहते हैं। अरे ओ बुढ़ाऊ, ये तो तुम्हें मुझे पुकारने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी नींद हराम कर दी। अरे ओ बुढ़ाओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली और तुम्हारे गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी और फिर तुम्हारे गांव के सभी नौजवानों, औरतों और बूढ़ों को मार दूंगी, क्योंकि मैं एक मायावी चुड़ैल हूँ और मुझसे सभी का डर होना चाहिए। अरे चुड़ैल जी, मैं तो आपसे वैसे भी डरता हूँ। कृपया करके मुझे तो मत मारिए। लेकिन चुड़ैल नटवरलाल काका को मार देती है। नटवरलाल काका मर जाते हैं और उसके बाद वो चुड़ैल बोलती है, अरे ये आदमी तो मर गया। अब मैं गांव वालों को भी जल्द ही खत्म कर दूंगी और पूरे गांव पर अपना ही राज चलाऊंगी, जिससे कि मैं वहां की महारानी बन जाऊंगी। और फिर धीरे धीरे मैं अपनी सभी चुड़ैल बहनें और सभी राक्षसों को वहां का निवासी बना दूंगी, जो कि हमारे चुड़ैलों और भूतों का ही गांव होगा। और वहां पर कोई भी इंसान नहीं होगा, सिर्फ हम चुड़ैल और भूत ही वहां पर निवास करेंगे। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। तभी वो बात गांव के दो दोस्तों के पास जाती है, जिनका नाम भोला और राजू होता है।
अरे राजू भैया, देखिए उस बुढ़ाऊ की भी खबर आ चुकी है कि उसे भी भूतिया चुड़ैल ने मार दिया। अब हम गांव वाले क्या ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस चुड़ैल का कोई ना कोई इलाज निकालना ही होगा, वरना वो चुड़ैल हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी और फिर उसका ही राज होगा हमारे गांव पर। हम जैसे इंसान तो यहाँ पर रह ही नहीं पाएंगे, और वैसे भी इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर डर डर के जी रहे हैं। अरे भोला भाई, हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ मामूली इंसान हैं। अगर तुम किसी आदमी को जानते हो जो कि उस चुड़ैल को हरा सकता है, तो कृपया करके बताओ, ताकि हम उस आदमी के पास जाएं और उस चुड़ैल को हराने का तरीका पता करें। वरना वो चुड़ैल हमारे पूरे गांव को ही तबाह कर देगी, और कभी ना कभी तो हम दोनों भी उसके हाथ लग ही जाएंगे। अरे भाई, तू ठीक कह रहा है। मैं एक ब्राह्मण को जानता हूँ, वो ब्राह्मण हमारी मदद कर सकता है। वैसे वो गांव के पास ही रहता है। वो नदी किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में रहता है। मुझे लगता है हम दोनों को उसके पास जाना चाहिए। वो हमारी दुविधा को सुनकर कोई ना कोई तो जवाब देगा, जिसे हम कर कर उस चुड़ैल को हरा सके और हम उस चुड़ैल पर जीत पा सके। अरे हाँ भोला भैया, आपने सही कहा। हम उस ब्राह्मण के पास जाते हैं, वो ब्राह्मण हमारी कोई ना कोई मदद तो जरूर करेगा, और उस ब्राह्मण को लेकर हम उस भूतिया चुड़ैल का अंत कर देंगे, ताकि हम सभी गांव वाले बच जाए। ऐसा बोलकर वो दोनों घर से जाने लगते हैं। वो ब्राह्मण की तलाश में होते हैं, जो कि उन्हें कुटिया के पास मिल जाता है। राजू उनके पास चला जाता है, और पीछे पीछे भोला भी आ जाता है। वो दोनों कुटिया के पास पहुंच चुके होते हैं, और वहां पे ब्राह्मण के पास भी पहुंच जाते हैं। अरे ब्राह्मण जी, कृपया कर हमारी मदद कीजिए। एक भूतिया चुड़ैल है, जो कि हमारे पूरे गांव को तबाह करना चाहती है। वो चुड़ैल हमारे गांव से जो भी आदमी उसके जंगल की ओर जाता है, उस आदमी को मार देती है, और फिर सुबह उसकी लाश मिलती है सिर्फ। और ब्राह्मण जी, कभी ना कभी वो दिन भी आएगा जब उसे कोई आदमी नहीं मिलेगा, और इस कारण वो हमारे पूरे गांव में ही आ जाएगी और हमारे गांव को तबाह कर देगी। इसलिए कृपया करके हमारे साथ चलिए और उस चुड़ैल का अंत कीजिए, ताकि वो हमारे गांव तक ना पहुंच सके। अरे बेटा, मुझे पूरा तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ हेल्प जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उस चुड़ैल को मारने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर वो चुड़ैल नहीं मरी, तो मुझे पता नहीं है कि वो तुम्हें भी मार सकती है, और उसके बाद तुम मुझे ही दोषी ठहराओगे। अगर तुम ये प्रयास करना चाहो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना, फिर तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। अरे ब्राह्मण जी, आप चलिए तो सही। हो सकता है कि आपकी शक्तियों से वो चुड़ैल मर जाए और हमारा पूरा गांव बच जाए। अगर एक लाश चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा पूरा गांव चला गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए कृपया करके हमारे साथ चलिए, वरना वो चुड़ैल हमें तबाह कर देगी। ऐसा बोलने के बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, और ब्राह्मण भी उनकी बात मानकर उन्हीं के साथ चलता है। रात के समय उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो चुड़ैल रहती है, और उस स्थान पर पहुंचने के बाद वो ब्राह्मण उस चुड़ैल को आवाज लगाता है। अरे ओ चुड़ैल, तुझ में दम है तो मेरे सामने आ और मुझसे सामना कर। तुमने इन गांव वालों को काफी तंग कर लिया है, और बहुत ही तकलीफ दी है इन गांव वालों को। मेरे सामने आओ। ऐसा वो बोलता है, तभी वो भूतिया चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे ओ ब्राह्मण, क्या कह रहा था तू? क्या तू मुझे मार पाएगा? मैं तुझसे 10 गुना बड़ी हूँ, और मैं तुम सभी को मारने का दम रखती हूँ। और तुम तीनों तो एक साथ आ गए। अब मैं तुम तीनों को अपना भोजन बनाऊंगी। मुझे तो आज मजा आ गया। अरे ए चुड़ैल, तू मुझे भोजन नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, और मैंने बहुत ही पूजा आराधना की है। मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। तेरी जैसी सो चुड़ैलें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा वो ब्राह्मण बोलता है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण, मैं तो तुम्हें मार कर ही रहूंगी, चाहे तुम्हारा भगवान ही क्यों ना आ जाए। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मार देती है। अरे भाई भोला, हम यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं। ऐसा बोलने के बाद
राजू और भोला वहां से भाग जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वो राजू के घर पर आ जाते हैं और दोनों खटिया पर बैठ जाते हैं। अरे भाई राजू, वो ब्राह्मण तो उस चुड़ैल से हार गया और उसके हाथों मारा भी गया। अब हमें कौन बचाएगा? मुझे तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक लगती है। मुझे लगता है कि उस चुड़ैल को कोई नहीं हरा पाएगा और हमारे गांव को अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी नज़र में कोई आदमी हो तो जल्दी बताओ, ताकि हम उस चुड़ैल से बच सके और वो चुड़ैल हम पर हावी ना हो। मुझे तो लगता है हम इस गांव को बचाने के चक्कर में खुद ही शहीद हो जाएंगे। आज तो हम जैसे तैसे भागकर आ गए, लेकिन अगली बार हम गए तो वो हमें। अरे भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम इस आपदा से बचे कैसे। मेरी तो ना ही दादी जिंदा है और ना ही नानी, तो मुझे तो बताने वाला भी कोई नहीं है कि तांत्रिक कहाँ रहते हैं और ब्राह्मण कहाँ रहते हैं। तुम्हारे तो ये दोनों ही जिंदा है, इसलिए तुम्हें तो पता ही होगा कि ये तांत्रिक और ब्राह्मण रहते कहाँ है। इसलिए तुम किसी न किसी तांत्रिक को तो जानते ही होगे। कृपया करके कोई ना कोई तांत्रिक को हमारी आपदा सुनाओ, ताकि वो हमें बचा सके। अरे भाई, तू सही कह रहा है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो कि उन लंबे लंबे नारियल के पेड़ों के पास ही रहता है। वो तांत्रिक हमें जरूर कोई ना कोई बात बता देगा और हमें इस आपदा से बचा लेगा। हम उस तांत्रिक के पास चलते हैं। वो हमें बचा ही लेगा उस भूतिया चुड़ैल से, और वो काफी बलशाली और अपनी शक्तियों से भी काफी पूर्व है, इसलिए वो हमें बचाने के लिए सक्षम है। अरे भाई, तो उसी तांत्रिक के पास हम चलते हैं। वो तांत्रिक ही हमारे गांव को बचा सकता है। चलो, वो तांत्रिक कहाँ रहता है हमें भी बताओ, और चलो यहाँ से हम उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे अपनी आपदा सुनाते हैं। ऐसा बोलने के बाद भोला और राजू वहाँ से चले जाते हैं और वो तांत्रिक के पास आ जाते हैं। भोला तांत्रिक को बोलता है, अरे तांत्रिक जी, कृपया करके हमें बचा लीजिए। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी भूतिया चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने हमें बहुत ही तंग कर रखा है। हम एक बाबा के पास गए थे और वो ब्राह्मण बाबा भी हमारे साथ चले थे। लेकिन जब हम ब्राह्मण को लेकर उस भूतिया चुड़ैल के सामने गए, तो वो भूतिया चुड़ैल बहुत ही गुस्से में आकर उस ब्राह्मण बाबा को मार दिए, और उस ब्राह्मण के मरने से हम तो वहां से दुम दबाकर भाग गए और अब आपके पास आए हैं। शायद आप उस चुड़ैल को मार सकते हो। अरे बेटा, मैं तो उस चुड़ैल को नहीं मार सकता, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन जंगलों में नदी के पास एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता है। वो राक्षस तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम अपनी आपदा उस राक्षस को सुनाओ। वो राक्षस तुम्हारी पक्का मदद करेगा, लेकिन उसकी शर्त तुम दोनों को माननी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे सामने एक शर्त रखेगा और वो शर्त तुम्हें माननी ही होगी। अरे तांत्रिक बाबा, आप चिंता मत लीजिए। हम उसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें हमारे गांव को बचाना है और अपने आप को भी उस चुड़ैल से बचाना है, ताकि हम यहाँ पर जीवित रह सके और अपने गांव में ही रह सके। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ उस राक्षस के पास। वो राक्षस तुम्हारी पक्का मदद कर देगा, लेकिन उसकी शर्त मानना मत भूलना। अगर तुम उसकी शर्त भूल गए तो वो राक्षस तुम्हें मार देगा, और फिर मुझे आकर मत कहना कि मेरी वजह से उस राक्षस ने तुम्हें मार दिया। और उस भूतिया चुड़ैल से कई गुना गुस्सैल और खतरनाक है वो राक्षस, इसलिए उससे थोड़ा बचकर ही रहना, वरना वो मौका मिलते ही तुम्हें भी खत्म कर देगा। तुम खुद को चौकन्ना रखना, वरना वो राक्षस तुम्हें भी मारने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा और तुम्हारे गांव को भी खत्म करने में। ऐसा बोलने के बाद भोला और राजू वहां से जाने लगते हैं। उन्हें वो राक्षस दिख जाता है जंगलों के अंदर। वो उसके पास जाते हैं और भोला उस राक्षस से बोलता है, अरे राक्षस जी, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हमें उस तांत्रिक ने भेजा है। हमारी आपदा से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे गांव के पास एक बड़ा सा जंगल है। उस जंगल के अंदर एक भूतिया चुड़ैल रहती है, जो कि हमारे गांव वालों को पूरा तंग करके रखी है। उस चुड़ैल को सिर्फ
आप ही मार सकते हैं, क्योंकि आप ही यहाँ पर सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा उस राक्षस को बोलते हैं और राक्षस उन्हें जवाब देता है, वैसे मैं तुम जैसे लोगों की मदद करता हूँ और आज भी तुम उन लोगों की मदद करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी और वो शर्तें मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर तुमने पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे ठीक है राक्षस जी, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। बस आप उस भूतिया चुड़ैल को मार दीजिए, ताकि वो हमारे गांव को तबाह ना कर पाए। और आपने उस काम को पूरा नहीं किया तो हम आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कृपया करके पहले उस चुड़ैल को मार दीजिए। अरे ठीक है, मैं उस चुड़ैल को मारने में सक्षम हूँ। मैं उस चुड़ैल को आराम से मार दूंगा, क्योंकि मुझसे बड़ा राक्षस इस पृथ्वी पर अब तक जन्म भी नहीं लिया है। मैं उस चुड़ैल को चुटकियों में मार दूंगा, लेकिन तुम मेरी शर्तों को याद रखना, वरना मैं मौका मिलने पर तुम्हें भी मार दूंगा। ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद आगे आगे राजू जाता है और उन दोनों के पीछे वो बड़ा सा राक्षस भी चला जाता है और वो तीनों मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। वो चुड़ैल भी चलकर उस राक्षस के पास आती है। अरे तो तुम भी आए थे ना पिछली बार, अब की बार तुम नहीं जा पाओगे। पिछली बार तो मैं उस ब्राह्मण को मारने के चक्कर में तुम्हें तो भूल ही गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे समेत तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। और तुम राक्षस, तुम भी इनके साथ आए हो, क्या तुम भी मुझे मारना चाहोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझसे भी कई गुना शक्तिशाली हूँ, और इस गांव की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल मैं ही हूँ। मुझे तुम नहीं मार पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें चुटकियों में मार दूंगी। अरे ओ चुड़ैल, तू सबसे शक्तिशाली मानती है खुद को, लेकिन मुझसे शक्तिशाली इस पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं हुआ। तुम तो सिर्फ इस गांव की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हो, लेकिन मैं पूरे विश्व का ही सबसे शक्तिशाली राक्षस हूँ। मुझे तुम नहीं मार सकती। मैं तुम्हारी जैसी हजारों चुड़ैलों को मार चुका हूँ, और तुझे मारने में भी मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा वो उस चुड़ैल को कहता है। अरे तुम तो हमारी ही कैटेगरी के आदमी हो, फिर हमें क्यों मारना चाहते हो? हम दोनों तो राक्षस और भूतनी ही हैं। तुम मुझे मारोगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा कि एक राक्षस ने एक चुड़ैल को मार दिया। तुम इन दोनों का साथ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, हम इन दोनों को काट कर खाएंगे। अरे एर चुड़ैल, मैं इन दोनों का साथी हूँ, और मैं इनसे एक शर्त के ऊपर आया हूँ। मैं तुम्हें ही मार कर जाऊंगा, चाहे हम दोनों एक ही समाज के क्यों ना हो। तो चलो लड़ो मुझसे। ऐसा बोलने के बाद वो राक्षस और चुड़ैल लड़ने लगते हैं और उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। उसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और राक्षस उन दो आदमियों से बोलता अरे ओ भोला और राजू, अब तुम्हें मेरी शर्त को पूरा करना होगा, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुम दोनों मेरी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो या नहीं, मुझे अभी बता दो, ताकि मैं तुम्हें अभी मार सकूं। अरे राक्षस भैया, आपको इतनी जल्दी क्या है हमको मारने की? अभी तक तो हमने आपको ना भी नहीं कहा। हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो तय रहा कि तुम मेरी शर्तों को मानोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शर्त मैं यहाँ पर नहीं, तुम्हारे गांव में जाकर पूरी करवाऊं। इसलिए तुम दोनों मेरे साथ तुम्हारे गांव चलो, ताकि मैं वहां पर जाकर तुम दोनों से अपनी शर्त पूरी करवा सकूं, ताकि मुझे भी मेरी शर्तों के बाद सुख मिले। अरे ठीक है, तुम ही चलो हमारे गांव। मैं तुम्हें खाना पानी भी खिला दूंगा। तुम बस चलो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो हमारे गांव के अंदर हो या फिर यहाँ पर ही। चलो जल्दी से। अरे हाँ राक्षस भैया, हम आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है। बस आप हमारे गांव तो चलिए, हम आपको वहाँ पर नाश्ता पानी भी करवा देंगे। ऐसा वो बोलते हैं और तीनों वहां से गांव की ओर चलने लगते हैं। राक्षस भी उनके पीछे जाने लगता है। तो गांव वालों, मेरी शर्त यह है कि मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ, और तुम दोनों को मारकर मैं खा जाऊंगा। इसलिए तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी शर्त मानने की बात की थी,
और तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें मार तो दूंगा ही वैसे भी। चाहे तुम अपनी मर्जी से मरो या फिर मेरी मर्जी से, तुम्हें मरना तो होगा ही, क्योंकि मेरी शर्तें जो पूरे नहीं करता वो भी मरता है। अरे भाई, तुमने तो हमारे साथ धोखा किया है। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी शर्तें पूरी करवाओगे, लेकिन तुम तो हमें मारने की बात कर रहे हो। अगर मरना ही होता तो हम उस चुड़ैल के हाथों ही मर जाते। तुम्हारे हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम उस चुड़ैल के हाथों ही मर जाते। अरे हाँ राक्षस भैया, आपने तो हमारे साथ धोखा किया है। अगर शर्त करोगे तो भी मरोगे, और शर्त नहीं मानोगे तो भी मरोगे, ऐसा राजू उस राक्षस को कहता है। अरे भाई, तुम्हारे चक्कर में तो हम भी मर गए, और इस गांव वालों को बचाने के चक्कर में अब हमें भी मरना होगा। मुझे पता नहीं है, तुमने बस मुझसे वादा किया था, और तुम्हें मेरी शर्तें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही क्रूर राक्षस हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो राक्षस उन दोनों को मार देता है।